टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी करंट अफेयर्स का लास्ट मई वाला मंथ। 3 मंथ कंप्लीट हो गया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल भी कंप्लीट हो गया 4 मंथ का। तो ये 5वां और लास्ट है, क्योंकि अभी जून कंप्लीट नहीं हुआ है। जून खत्म होगा, फिर करंट आएगा, फिर हम लोग अपडेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। 1 मई 2025 को कहाँ पे हुआ था नीलामी, जिसमें मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीद लिया गया था। तो पहली नीलामी लंदन में हुआ था, जहां पे रघुजी भोसले की तलवार को खरीदा गया था। महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 1 मई को? तो 65वां। महाराष्ट्र का 65वां स्थापना दिवस 1 मई को मनाया गया। किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पे कार्रवाई किया है? तो ये है ऑपरेशन हॉक 2025। तो ऑपरेशन हॉक 2025 के तहत यौन शोषण से जुड़े जो भी साइबर नेटवर्क होगा अपराध, उस पर कार्रवाई किया जाएगा ऑपरेशन हॉक के तहत। ठीक है, ऑपरेशन हॉक। चलिए नेक्स्ट है कि वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो सचिव का पदभार संभाले अरविंद श्रीवास्तव। पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष पे कौन थे? तो शीर्ष पे रहे हैं कजाकिस्तान। बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, बोडोफा में उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा है। तो यह कहाँ पे इसका अनावरण हुआ है? तो इसका हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ किसे बनाया गया? तो भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ बने हैं अमितेश कुमार सिन्हा। अमितेश कुमार सिन्हा। किस राज्य ने भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट जारी करेगा? तो ये करेगा मध्य प्रदेश। और रियल टाइम में फॉरेस्ट अलर्ट जारी कर देगा मध्य प्रदेश। ठीक है। अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है किसको? तो माइक वाल्टज को। अमेरिका का नया राजदूत बने हैं कौन? माइक वाल्टज। अमेरिका के नए राजदूत बन गए हैं माइक वाल्टज। नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पे विझिंझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किए हैं? तो ये है तिरुवनंतपुरम। तो विझिंझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण हो गया है तिरुवनंतपुरम में। कौन से बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं जिनको 2023 के लिए ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो ये है चिराग शेट्टी, इनके साथ में है सात्विक साईराज। ठीक है, तो चिराग शेट्टी के साथ सात्विक साईराज जी को मिल गया है बैडमिंटन में ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। वहीं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष पे कौन रहा है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष पे नॉर्वे रहा है। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में नॉर्वे। अगर भारत के स्थान का बात किया जाए तो 151वां, मतलब लास्ट चल गया यहाँ का मीडिया। तो यहाँ पे 151 स्थान भारत का है और प्रथम पे नॉर्वे। रम्माण उत्सव। ठीक है, एक है रम्माण उत्सव। रम्माण उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है उत्तराखंड में। रम्माण उत्सव उत्तराखंड। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुने गए हैं खुनियंग पटामा लिश्वाडोट्रुकल। खुनियंग पटामा लिश्वाडोट्रुकल को। भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया गया है? तो ये है चिनाब नदी। ठीक है, तो बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया गया है। तो चिनाब नदी पे बना था बगलिहार डैम। ठीक है, वहां से। भारत ने किस देश में निर्मित इग्ला एस मिसाइल सिस्टम को खरीद लिया है? तो रूस में निर्मित है। तो इग्ला
ठीक है। अगला नंबर किसका? तो अगला एस जो है वो रूस का है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में विश्व की सबसे पहली ऊर्जा संरक्षण का उद्यान का उद्घाटन हुआ है? तो ऊर्जा संरक्षण का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ। संचरण होना चाहिए, उल्टा पुल्टा लिखता है। तो ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन हो गया है तेलंगाना में। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क, एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है छत्तीसगढ़ में। अब बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पार्क भी बन रहे हैं। डेटा मतलब वहां पे बहुत सारा डेटा वाला पार्क होगा, ऐसा पार्क घूमने फिरने वाला नहीं। तो वो बना है छत्तीसगढ़ में। कौन सा राज्य है जहाँ पे लकुंडी स्मारक को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया जाएगा? तो ये है कर्नाटक। लकुंडी कर्नाटक। लखुंडी करोगे कर्नाटक भेजते जाओगे। तो लखुंडी स्मारक कर्नाटक। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड, दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 जो है वो किसको मिला है? तो ये मिल गया है सर्वप्रिया सांगवान को। तो दानिश सिद्दीकी जो है ना जर्नलिज्म अवार्ड मिल गया है सिद्दीकी अवार्ड सांगवान जी को, तो सर्वप्रिया सांगवान। ठीक। नेक्स्ट है कि जीनोम संपादित चावल की कौन से किस्म विकसित करने वाला विश्व का पहला देश बनेगा? तो ये भारत है। जीनोम से बना हुआ चावल है, सबसे पहले विश्व में भारत में बनेगा। बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा, ये बताइए आप लोग कि गोल्ड सिक्का, सोने का सिक्का, भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण कहाँ होगा जारी? वाह, सोना पिघलाने वाला एटीएम, उसके बाद तो सोना भी चोरी हो जाएगा। देखिए क्या होता है। हैदराबाद में बना दिया है। सोना सिक्का को पिघलाने वाला एटीएम बन गया है हैदराबाद में। वही बताइए कि सरकारी स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा। अब एआई जो है ना वो विषय बनेगा, उस सभी स्कूल में छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा। तो वो कहाँ पे होगा ऐसा? तो नन ऑफ द देम यूएई बहुत ही तरक्की कर रहा है, तो यूएई में किया जाएगा। मिस वर्ल्ड का 72 नंबर का संस्करण हुआ, तो 72 बार कहाँ हुआ है? तेलंगाना में। मिस वर्ल्ड का जहाँ पे हुआ वहां कहाँ पे हुआ? किस राज्य में? तो तेलंगाना में। कलिंगा सुपर कप, तो कलिंगा सुपर कप मिल जाएगा किसको? तो गोवा को जीत लिया है कलिंगा सुपर कप 2025, जो कि खेला जाता है फुटबॉल के लिए। तो फुटबॉल के लिए कौन सा राज्य को मिला है? तो वो है गोवा। ठीक है। ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर कहाँ बनेगा? तो ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर बनेगा आपकी आंध्र प्रदेश में। ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर आंध्र प्रदेश। सुधीर रमन कप 2025 किसने जीता है? तो सुधीर रमन कप 2025 जीता है आपको चाइना ने। वहीं 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया गया है। क्या आप लोग को पता है 5 मई को व्यापारी दिवस मनाया जाएगा? तो व्यापारी दिवस कहाँ मनाया जाएगा? तो ऑफकोर्स तमिलनाडु में मनाया जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु तो है जो इकोनॉमी में भी सबसे आगे ग्रोथ कर लिया, पूरे भारत में पहला राज्य सबसे आगे निकल गया है। तो वहीं पे व्यापारी दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? तो 5 मई को। तीरंदाजी विश्व 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो बताइए आप लोग, तीरंदाजी विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? ऑफकोर्स चाइना के शंघाई में शुरू हुआ है। ठीक है। तो तीरंदाजी विश्व 2025 शुरू हो गया शंघाई। त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो त्रिशूर केरल में मनाया गया है। त्रिशूर कहाँ मनाया गया है? केरल में मनाया गया है।
ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ISA का 123वां सदस्य बना है अंगोला। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123 नंबर का सदस्य बना है अंगोला। ठीक है। रंगाछड़ा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? तो रंगाछड़ा बन गया है त्रिपुरा का। रंगाछड़ा त्रिपुरा। किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अब चिप लाके मतलब पासपोर्ट बनेगा, तो वो है भारत। अगले 25 साल के लिए सस्ती दर पे 1500 मेगावाट का बिजली खरीदेगा। तो 1500 मेगावाट का बिजली खरीदेगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है कि वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लैक्स 2025 जिसको बोलेंगे, तो ग्लैक्स 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली। 7 मई को स्थापना दिवस मनाया गया है, तो BRO को। ठीक है, तो BRO का स्थापना 7 मई को मनाया गया। मानव विकास सूचकांक में शीर्ष पे रहा है आइसलैंड। भारत का स्थान है 130वां। तो यहाँ के मानव का उतना विकास नहीं है, जिस तरह से यहाँ का प्रेस का विकास नहीं 151 नंबर पे है, उसी तरह से मानव का विकास नहीं 130 नंबर पे है। और टॉप कौन कर दिया है? तो टॉप कर दिया है आइसलैंड। ठीक है, मानव विकास में भी आइसलैंड है। वहीं भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकवादियों के ठिकानों को निस्तानाबूद कर दिया गया है? तो ये है 9। ठीक है। किसे नया पोप चुना गया है? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट को नया पोप प्रोवोस्ट। ठीक है, तो पोप प्रोवोस्ट को चुना गया है नया फ्रांसिस प्रोवोस्ट। कौन सा राज्य है जो प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए, मतलब दूसरे जगह से जो आए हुए बच्चे हैं तो उनको भी शिक्षा चाहिए। शिक्षा तो हर बच्चे को अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है। तो ज्योति योजना के तहत केरल उनको शिक्षा देगा, चाहे वो बच्चे कहीं से भी आए हों। भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो भारत का पहला जो नौसेना को दिया है शैलो वाटर क्राफ्ट दिया है, एंटी सबमरीन है, इसका नाम है अर्नाला। ठीक है, अर्नाला। तो अर्नाला जाकर के वाटर में मचा दिखाएगा अपना काला। ठीक है। अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? तो अडानी पावर ने 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाएगा भूटान में। अडानी पावर ने भूटान में 5000 का मेगावाट का प्लांट लगाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। फिर आ गया मानवतावादी पुरस्कार। तो मानवतावादी पुरस्कार किसको मिलेगा? तो ऑफ कोर्स नन अदर सोनू सूद, क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन कोरोना में बहुत अच्छा काम किया था। उसके बाद भी अपने घर मकान बेच के भी लोगों की मदद करते हैं, इसलिए मानवतावादी पुरस्कार सोनू सूद। मार्केट कैप के हिसाब से सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन बन गया है? तो बिटकॉइन बन गया है। ठीक है। और इसके पहले हम लोग अप्रैल में क्या पढ़े थे, एक ठो क्रिप्टो से था क्वेश्चन कि क्रिप्टो को कानूनी जो दिया है, कौन मान्यता दिया है? तो जापान दिया है। ठीक है। और सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बन गया है बिटकॉइन। जो बिटकॉइन 2010-9 में खरीदे तो करोड़पति हैं, अभी इतने दाम उसके बढ़ गए। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन बना है? तो सबसे अच्छा खिलाड़ी 25 में कौन है भाई? तो ये हैं भाई ही हैं अपना, शुभाशीष बोस हैं और सौम्या गुगुलोथ हैं। सौम्या है, शुभाशीष हैं, सौम्या और शुभाशीष। तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, फुटबॉल ऑफ द ईयर बन गए हैं एकदम 2025 का ये दोनों लोग, तो शुभाशीष और सौम्या जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX 2025 में भाग लेने के लिए
आईएनएस किल्टन कहाँ पहुंचा? तो आईएनएस किल्टन पहुंचा है सिंगापुर। आईएनएस किल्टन कहाँ पहुंचा है? सिंगापुर। और सिंगापुर विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट भी बना है, ठीक है। और आईएनएस किल्टन भी सिंगापुर में पहुंच गया है। ट्रम्प जी वर्ल्ड वाइड बहुत चर्चित व्यक्तित्व हैं। तो यह जो है इन्होंने विजय दिवस घोषित किया है कौन दिन को? तो 8 मई को। 8 मई को विजय दिवस मनाए हैं। कुछ विजय हुआ होगा तो विजय दिवस 8 मई, ठीक। कौन सा राज्य है जो हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण जल्द अधिसूचित किया है? अब बताइए, चारागाह को भी संरक्षित किया जा रहा है। हेसरघट्टा कहाँ पे? कर्नाटक। नाम से ही पता चल रहा है कर्नाटक हेसरघट्टा। किस देश ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा इजराइल। गिदोन का रथ, इजराइल के पास गिदोन के रथ हैं, ठीक है। तो गिदोन के रथ का अभियान का घोषणा इजराइल। जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ के 80वीं विजय। वैसे भी जब द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी तो सबको हरा दिया था, फ्रांस उन्होंने सबको, ब्रिटेन तो रूस, उसकी एक गलती थी कि वो रसिया पर अटैक कर दिया। अगर उस पर अटैक नहीं करता तो पूरा यूरोपीय कंट्री को अकेले वो देख लेता। तो रूस उसको हराया, उसके बाद उसका थोड़ा सा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और फाइनली बेचारा हार गया। हिटलर को सुसाइड भी करना पड़ा। तो सोवियत, इसीलिए सोवियत अपना है खुशी से विजय दिवस मनाता है। तो 80वीं विजय दिवस मनाता है 9 मई को, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है दुनिया का? तो भारत। भारत में इतने लोग हैं, इतना वाहन चाहिए, तो भी तीसरा नंबर पे आ गया है। बहुत जल्द पहले पर भारत आने वाला है वाहन में, ठीक है। किसी वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया? तो आयु के अनुकूल शहर है कोझिकोड, केरल का कोझिकोड। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप का मेजबानी कौन करेगा? तो सैफ अंडर-19 और अरुणाचल प्रदेश। सैफ अंडर-19 और अरुणाचल प्रदेश। क्वाड देश सभी लोग जानते हैं, क्वाड देश है ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। तो इन सबों का एक टेबल पे बैठक हुआ है। तो कहाँ हुआ है? तो होनोलुलु में हुआ है। कहाँ हुआ है? होनोलुलु में हुआ है। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनेगा नोएडा में। किस राज्य ने शहरी विकास के लिए 2204 करोड़ रुपया मंजूर किया है? तो यह है गुजरात। तो गुजरात ने शहरी विकास के लिए 2204 करोड़ रुपया मंजूर किया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित कर दिया है जेनिन पिरो को। डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित किया है जेनिन पिरो को। नेक्स्ट है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है नई दिल्ली में। भारत न्यूजीलैंड के बीच मुक्त समझौता नई दिल्ली। किसी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष नियुक्त हुआ है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष बना है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत बन गया है नालसा का अध्यक्ष। कौन सा राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पे अहिल्याबाई होलकर पे बायोपिक बनाने की घोषणा किया है? तो अहिल्याबाई होलकर जी पे बायोपिक बनाया जाएगा, महाराष्ट्र बनाएगा। और इनकी 300वीं जयंती पे अहिल्याबाई होलकर जी पे बायोपिक बनेगा। इनके 300 पूरा हो गया वर्ष इनका जयंती का, ठीक है। किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? तो आदि शक्ति अभियान शुरू किया है महाराष्ट्र ने। महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF20 के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? तो UNFF20 के 20वें सत्र का आयोजन हुआ है न्यूयॉर्क में। UNFF20 के 20वें सत्र का आयोजन हुआ है न्यूयॉर्क में।
किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने का आदेश दिया है? तो श्रीलंका ने बोला है कि मतलब कोई भी जैसे कि हमला होगा तो हमारे एरिया का वायु सीमा और भूमि सीमा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। श्रीलंका ने साफ साफ मना कर दिया है। वहीं यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा निकारागुआ का एक अखबार है ला प्रेस। तो निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। वहीं दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी में कांस्य पदक जीत लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ हुआ है लखनऊ में। नेक्स्ट है कि स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर अब कितना करोड़ हो गया है? तो अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है तो उसके लिए ऋण गारंटी 20 करोड़ रुपये तक दिया जाएगा। लेकिन वही है कि थोड़ा सा रूल इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, पर 20 करोड़ रुपया स्टार्टअप के लिए मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? तो ये हो जाएगा 12। एक जिला एक उत्पाद के तहत 12 नए उत्पाद और जोड़ दिए गए हैं। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है? तो क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली का पर्यटन करने आएंगे तो आप क्रिप्टो से भुगतान कर सकते हैं। तो ऐसा करने वाला भूटान बन गया है। वहीं विश्व न्यायवादी संघ ने सम्मान पदक पाने वाले भारतीय वकील कौन हैं? तो विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय बने हैं भुवन रिभो। कौन बने हैं? तो भुवन रिभो। मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो ऑफकोर्स ताप्ती बेसिन का बात करिएगा तो मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र का नाम आएगा ही आएगा। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए एक नई दिशा पहल शुरू की है कि जो बच्चे बीच में स्कूल ड्रॉप कर देते हैं अपना जो भी फैमिली इशूज की वजह से, तो उनके लिए अब दिल्ली सरकार ने एक नई दिशा पहल शुरू किया है, नई दिशा पहल। वहीं 78वां कान फिल्म महोत्सव की बात किया जाए तो ये कान फिल्म महोत्सव 78 नंबर का कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है फ्रांस में। कहाँ हुआ है? तो फ्रांस में। तीरंदाजी विश्व कप 2025 का चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीता है? तो तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने 7 पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने 7 पदक जीते। तीरंदाजी में भारत ने 7 पदक जीता। ठीक है। भारत ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो भारत ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है, 23 सितंबर को। ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने वाले आवश्यक निवास जो अवधि है उसको 5 से बढ़ा करके कितना वर्ष किया गया है? तो 10 साल किया है। कि अगर ब्रिटेन में आपको अस्थायी निवास प्राप्त करना है, वहाँ का नागरिक बनना है तो आप 5 से ज़्यादा 10 साल तक वहाँ पे रहेंगे तभी आपको मिलेगा। वही भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये है छत्तीसगढ़। भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। भोरमदेव वन्यजीव छत्तीसगढ़। 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू किया है किसने? तो 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा शुरू किया है इजराइल ने। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मेथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मेथेनॉल संयंत्र शुरू होगा डेनमार्क में। 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो 52वां मुख्य न्यायाधीश बने हैं आपकी BR गवई जी। ठीक है, BR गवई। यूपीएससी का अध्यक्ष कौन बना है? तो यूपीएससी का अध्यक्ष बन गया है अजय कुमार। यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार।
देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनेगा? तो सेमीकंडक्टर का बात आएगा तो आंख बंद करके मार देना है उत्तर प्रदेश। ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष कौन बना है? तो ये बने हैं हरबंश चावला। ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष बने हरबंश चावला। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये है कनाडा। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये है कनाडा। न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश में है? तो न्यू कैलेडोनिया द्वीप स्थित है आपके फ्रांस में। न्यू कैलेडोनिया द्वीप फ्रांस में। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में होगा। किसी टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट मिला है आपको नीरज चोपड़ा जी को। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स तालिका में शीर्ष पे कौन रहा है? तो शीर्ष पे रहा है महाराष्ट्र। ठीक है। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये बिहार में आयोजित हुआ है। प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र। कितना पदक के साथ? तो कुल 158 पदक के साथ। स्वर्ण कितना था? तो 58 गो। रजत कितना था? 47 गो। कांस्य कितना था? तो 53 गो। कुल कितना था? तो 158 गो। ठीक है। 158 में 58 आप 100 रख लीजिए और 100 को में बांट दीजिए दोनों को, 43, 47, 53। तो 158 में आपको 58 गोल्ड और 47 रजत और 43 हो जाएगा 53 कांस्य। ठीक है। तो भारतीय सेना ने कहाँ पे आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया है? तो ऑपरेशन नादेर जम्मू कश्मीर। नादेर, देर ना करो, वहां पे जाओ तो जल्दी से आ जाओ घर, जम्मू कश्मीर। ठीक है। नादेर। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करोलु कुंभ कहाँ शुरू होगा? तो पुष्करोलु कुंभ तो था ही, एगो अब नया शुरू हो गया पुष्करोलु कुंभ। तो ये हो जाएगा आपके तेलंगाना। साउथ भी लाइक हम पीछे थोड़े रहेंगे। तो यहाँ पुष्करोलु कुंभ हो जाएगा तेलंगाना। ला लीगा 2025 की खिताब किसने जीता? ये जीत लिए हैं बार्सिलोना। ला लीगा 2025 का खिताब बार्सिलोना। ला लीगा बार्सिलोना। ठीक है। बार्सिलोना ला लीगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी क्या कर दिया? भाई डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च कर दिया। तो डिजिटली जो अपराध हो रहा है ना, डिजिटली कोई अरेस्ट कर ले रहा है, तो कोई डिजिटली पैसे लूट रहा है, कोई डिजिटली हैरेस कर रहा है, बहुत सारे हो रहे हैं कांड आजकल डिजिटल। तो इसी के लिए अब यह गुजरात इस पे एक्शन लेने के लिए पोर्टल बना दिया। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार कौन जीता है? तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार, इसको बिल्कुल कटिंग ये नहीं पूछेगा, हटाइए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर है ये, जिनका नाम है अंकिता, इसको लॉन्च किया है असम। तो असम के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च कर दिया है। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 16 मई को? तो सिक्किम को, हमारा जैविक राज्य भाई। 16 मई और टूरिस्ट भी है प्लेस बहुत सुंदर सा। तो 16 मई को इसका स्थापना दिवस मना दिया गया है सिक्किम का। किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा शुरू कर दिया है? वाह, 10 साल आइए ब्लू रेजिडेंस लीजिए वीजा, मतलब 10 साल तक के लिए घूमने के लिए ये कर दिया है यूएई। ठीक है। यूएई नहीं कर दिया है, पैसों वाले के लिए सब जगह आइए, रहिए, खाइए, पीजिए, जाइए। गरीबों के लिए बैन है, गरीबों को बस बांध करके वापस। 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा उसके लिए है जो देखिए वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए, सबके लिए थोड़े हैं। तो यूएई कर दिया है। और पहले 5 साल था, अब 10 साल रहने पर निवास देगा कौन? तो ब्रिटेन। किसी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहला हिंदू महिला है और वो भी सहायक आयुक्त,
वाह, तो इनका नाम है कशिश चौधरी। कशिश है भाई इनके में, कशिश चौधरी जी को बना दिया है। हिंदू मतलब हैं और महिला सहायक आयुक्त बना दिया बलूचिस्तान में। किस राज्य की शांगरी बीन को जीआई टैग मिला है? तो शांगरी बीन को जीआई टैग मिला है कहाँ का? राजस्थान। ठीक है, शांगरी बीन को जीआई टैग मिला है कहाँ का? राजस्थान का। शांगरी बीन जीआई टैग राजस्थान। भारतीय सेना ने कहाँ पे तीस्ता प्रवाह अभ्यास शुरू किया? तो तीस्ता प्रवाह पश्चिम बंगाल। तीस्ता सिक्किम से निकल के पश्चिम बंगाल होते हुए जाती है, तो तीस्ता पश्चिम बंगाल। किस राज्य ने तसरापचू संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया है? तो तसरापचू संरक्षण रिजर्व हिमाचल प्रदेश। तसरापचू संरक्षण रिजर्व हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के एल.आर. श्रीहरि भारत के 86 नंबर के शतरंज बन गया ग्रैंड मास्टर? तो श्रीहरि हैं एल.आर. श्रीहरि जी तमिलनाडु के अब बन गए हैं 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर श्रीहरि। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो ये शक्ति का नाम दे दिया है श्रीलंका। तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठता है, पूरी शक्तियों से चक्रवात उठ रहा है, तो जब पूरी शक्तियों से उठ रहा है तो उसका पूरी शक्तियों से लंका नाम रखेगा, श्रीलंका। ठीक है। किस देश की वैज्ञानिक मरियंगेला हंगरिया ये है ना, टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? तो ये है ब्राजील। ठीक है, तो मारियंगेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए पुरस्कार जीत लिया। बहुत अच्छा, वेरी वेरी नाइस ब्राजील। भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया? तो भारत के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन हुआ है। वानखेड़े स्टेडियम, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है। ठीक है, तो रोहित शर्मा उद्घाटन किया है। 12 साल के बाद पुष्कर कुंभ शुरू होगा। हमेशा कुंभ ही लग रहा है सालों भर क्या? अभी तेलंगाना लगा रहे कुंभ, यहाँ होगा प्रयागराज में कुंभ हुआ था, अब चमोली में कुंभ होगा। ठीक है, तभी पुष्कर कुंभ लगेगा उत्तराखंड के चमोली में 12 साल के बाद। नेक्स्ट है कि 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागरमाथा संवाद। तो सागरमाथा संवाद का आयोजन कहाँ हुआ है? नेपाल के काठमांडू में। सागरमाथा संवाद का आयोजन काठमांडू। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू किया है? तो एक देश होना चाहिए और एक धड़कन यह संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है कि हमारे देश का एक देश है तो एक धड़कन हो, एक संस्कृति मंत्रालय ने। ठीक है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने कहाँ पे अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये है दुबई। ठीक है, तो दुबई में IIFT ने अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। लासा बुखार, ठीक है, बुखार तो होता ही था, अब लासा बुखार हो गया। तो लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोग का मौत भी हो गया है। तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है नाइजीरिया में। लासा बुखार से 138 लोगों की मौत हो गई है, जो कि नाइजीरिया देश में है। किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? तो अब मृत है वो याला ग्लेशियर नेपाल में। ठीक है, याला नेपाल। ठीक। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड में भाला फेंक में कौन सा पदक जीत लिए हैं? तो यह दोहा डायमंड में रजत पदक जीत लिए हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड में रजत पदक जीते हैं और 90.23 मीटर थ्रो किए थे। तो नीरज चोपड़ा ने रजत पदक दोहा डायमंड 2025 में जीते हैं, 90.23 मीटर यह थ्रो किए थे। तो ये लोग हैं महान हस्ती हैं, अपना ही रिकॉर्ड बनाते हैं, अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं। तो किसने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? तो सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीते हैं आर प्रज्ञानंद। ठीक है, सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट आर प्रज्ञानंद
नंद। शतरंज में भी बहुत सारा हो गया है ना, ये सुपर बेट है, कोनो कुछ रहता है, तो सुपर बेट वाला प्रज्ञानंद जी हैं। वही ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑटोमोटिव और हथियार का केंद्र बनेगा आपको चेन्नई में। कहाँ बनेगा? चेन्नई में। फीफा ने कहाँ के फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटवा दिया है? तो ये है कांगो। वाह, खुशी की बात है, फीफा ने कांगो के फुटबॉल महासंघ पर निलंबन बिल्कुल हटा दिया है। अब जाओ कांगो खेलो और फतह करो। नेक्स्ट है कि किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता है? तो मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीत ली हैं एलिजा रैंडमा। ठीक है, एलिजा रैंडमा। किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है? तो ये है एलिज रैंडमा। ठीक है, तो मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीत लिए हैं एलिज रैंडमा ने। मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीते हैं एलिज रैंडमा। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो ये किया जाएगा त्रिपुरा में। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो ये किया जाएगा त्रिपुरा। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब कौन जीत लिया? तो सैफ अंडर 19 का खिताब जीता है भारत ने। और किसको हराया है? तो बांग्लादेश को। बहुत अच्छा हुआ, बांग्लादेश को हरा दिया क्या। और एक्वा पार्क त्रिपुरा। ठीक है, सैफ अंडर 19 भारत हरा दिया है बांग्लादेश को। किस देश के सर्जनों की एक टीम ने, मतलब चीर फाड़ करने वाले डॉक्टरों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कर दिया है? तो अब मानव के मूत्राशय को भी वो प्रत्यारोपित किया जा रहा है। तो ये अमेरिका में हुआ है पहली बार। ठीक है, तो पहला मूत्राशय प्रत्यारोपित हुआ है अमेरिका। किस आईआईटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है? तो आईआईटी मुंबई ने क्या किया है ना कि तुर्की की जो भी यूनिवर्सिटी के साथ समझौता था, बोला है खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो तुर्की को टाटा बाय बाय कह दिया है। कौन कह दिया है टाटा बाय बाय तुर्की को? तो आईआईटी मुंबई। भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए राहत अभ्यास आयोजन किया है। तो ये किया है राहत असम को दिया जाएगा, राहत दिया जाएगा असम को। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई करेंगे? ठीक है, तो रोबोटिक्स की पढ़ाई को अनिवार्य किया है, तो वो है केरल। और एक और हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे कि एआई अपने जो शैक्षणिक एकेडमिक है उसमें कौन देश पढ़ाएगा? तो यूएई पढ़ाएगा। ठीक है, और भारत में केरल जो है वो रोबोटिक्स को पढ़ाएगा 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए, 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स। अब वहीं हरियाणा जो है वो क्या करेगा? तो ट्रिपल लैंग्वेज को पढ़ाएगा 9वां और 10वां के क्लास में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और एक है कि ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो ब्रिक्स के ऊर्जा मंत्री का भी, मतलब कोई भी, जैसे ब्रिक्स कृषि हो गया, ब्रिक्स के ऊर्जा वाले हो गए, या ब्रिक्स हो गया, सभी का सभी आयोजन हुआ है ब्राजील में। कहाँ हुआ है? ब्राजील में। ठीक है, नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण कहाँ हुआ है? तो बीच गेम्स का हो जाएगा आपका, जहाँ बीच होगा दीव में है, दीव के घोघला बीच पे हुआ है। ठीक है, खेलो इंडिया बीच गेम्स। खेलो इंडिया वाले लोगों बीच गेम्स, हम लोग तो बीच देखने को भी नहीं मिलता है, बताइए यहाँ पे गेम हो रहा है, तो दीव के घोघला बीच में। ठीक है, भारतीय तट रक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ पे ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है? तो ऑपरेशन ओलिविया हुआ है उड़ीसा में। ऑपरेशन ओलिविया उड़ीसा। समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को और सशक्त बनाना है, तो उसके लिए क्या हुआ है शुरू? तो सागर में सम्मान। अब महिलाओं को धरती पे सम्मान देते देते अब सागर में भी सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, जिनेवा में आयोजित हुआ है 78 नंबर का विश्व स्वास्थ्य सभा। तो 78 नंबर का जो विश्व स्वास्थ्य सभा शुरू हुआ है वो कहाँ हुआ है? जिनेवा में। तो जिनेवा में हुआ है, ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था एक्चुअली?
तो इसमें क्या हुआ है ना कि इसमें ट्रेकोमा उन्मूलन का सर्टिफिकेट दिया गया है, ठीक है। तो ट्रेकोमा उन्मूलन का सर्टिफिकेट कौन ले लिया है? तो भारत। और कौन लेगा? तो ट्रेकोमा उन्मूलन का सर्टिफिकेट कौन ले लिया है? भारत ले लिया है। IIT था एक, ठीक है। तो बताइएगा कि कौन IIT था जो हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनसवी मेंटरशिप शुरू करेगा? तो मनसवी मेंटरशिप शुरू करेगा आपका IIT दिल्ली। मनसवी मेंटरशिप IIT दिल्ली। किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो इटालियन वाला देखिए कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। पहले तो था खाली मैक्स वर्स्टप्पन, लेकिन अभी एक ही बहुत बदल के जीत रहा है, तो याद करना मुश्किल हो रहा है ना। फिर भी कोई बात नहीं। इटालियन ओपन कार्लोस अल्काराज, इटालियन ओपन। सी फूड निर्यात में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? तो अब समुद्र का जो फूड है, कुछ भी मछली उछली कुछ होता होगा, तो उसको भी निर्यात किया जाता है, तब उसमें वृद्धि हो गया है 17.81% का। वही DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है GEAPP, गेप जो भी कह सकते हैं आप। तो DPIIT ने क्लीन एनर्जी मतलब अच्छा एकदम सुंदर सा स्वच्छ एनर्जी होना चाहिए, उस एनर्जी के क्षेत्र में नए नए इनोवेशन कीजिए आप लोग। तो इसके लिए तो समझौता करना पड़ेगा किसी के साथ। तो गे ऐप, ठीक है, गे ऐप के साथ ये कर लिया है। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू किया है? तो विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। विस्टाडोम ट्रेन सेवा। तभी इस ट्रेन पे आइए आप लोग, उत्तर प्रदेश का भ्रमण कीजिए, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाइए, विस्टाडोम ट्रेन सेवा। हाँ, कोरोना के नए वेरिएंट है जिसका नाम है JN1, ठीक है। तो नया वेरिएंट है JN1, इसका नाम है, अभी खतरनाक ही होगा। अरे बाप रे, इसमें तो 14,000 केस दर्ज हो गया है, अभी कहाँ पे? तो सिंगापुर में। देखिए अभी ये कोरोना गया नहीं, फिर JN1 भी आ गया, वैसे 14,000 केस भी दर्ज हो गया सिंगापुर में। भारत की अर्थव्यवस्था में कितनी प्रतिशत का योगदान रहा है? तो 9%। भारत की इकोनॉमी में 9% का योगदान रहा है। किसका? तो मत्स्य पालन का। तो मछली जो लोग पालन कर रहे हैं तो वो भी अपना योगदान दे रहे हैं, तो 9% का योगदान दे चुके हैं। सिरोही लिली महोत्सव। तो सिरोही लिली महोत्सव शुरू होगा कहाँ पे? मणिपुर में। मनी लिली, ठीक है। तो मनी लिली, सिरोही लिली मणिपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पे E0 FIR की घोषणा किया है? तो E0 FIR होगा आपका दिल्ली में, ठीक है। 0 FIR एक कंसेप्ट होता है, तब E मतलब डिजिटली आपको 0 FIR कहीं भी दर्ज हो जाता है, तब मतलब डिजिटली 0 FIR दर्ज हो जाएगा दिल्ली में। माउंट लेबोटोकी, तो माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी। वाव, माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी, तो कहाँ है ये? तो है इंडोनेशिया में। माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने भारत की 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित होकर एक हाथ से बना हुआ जहाज, सोचिए हाथ से सिला हुआ जहाज, ओ इसका नाम है INSV कौंडिन्य। तो ये कौंडिन्य जो है ना, INSV कौंडिन्य जो है, इसको शामिल कर दिया है। तो कहाँ पे कर दिया है? तो कर्नाटक की कारवार अड्डा पे। वाह, अपना करामात दिखाने के लिए कौंडिन्य को बुला लिया कि आइए कर्नाटक के कारवार अड्डा पर कौंडिन्य कीजिए, मतलब टांडो कीजिए, ठीक है। तो INSV कौंडिन्य को कंटिन्यू करने के लिए कारवार पे कर्नाटक में बुला लिया गया, बस बात खत्म। कौन सा सरकार है जो कृषि संकल्प को विकसित कर दिया? बताइए, विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा बड़ी नाम आ रहा है इसका ना। विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है त्रिपुरा। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC, क्या बोलेंगे इसको? NCC।
हाँ, तो एनसीसी का क्या है, इसने ना पर्वत पे फतह कर लिया है माउंट एवरेस्ट के। तो कौन सी बड़ी बात है, सब तो कर ही रहा है एवरेस्ट पे फतह। पर ठीक है, हम लोग से तो वो भी ना होगा, 1 किलोमीटर का दौड़ नहीं होता है। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया गया है? तो महावत विलेज बना है आपकी तमिलनाडु के थेप्पाकाडु में। महावत विलेज, हाथियों का गांव। तो तमिलनाडु के थेप्पाकाडु वाले लोग ना हाथी के मतलब गांव ही बना दिए एक, ठीक है। मतलब जो भी लोग हाथी को रखते हैं उनका लिए एक गांव बन गया थेप्पाकाडु। थेप्पा थेप्पा रखेंगे, थप थप करने वाले हाथी। तो थेप्पा रखेंगे थप थप करने वाले हाथी को महावत विलेज में, ठीक है। कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पे हस्ताक्षर किया है? टेक इट डाउन, ठीक है। मुझे आंखें ना दिखाओ, ट्रम्प भी लाइक टेक इट डाउन, ठीक है। सबको मतलब कैसे उसको धमका रहे थे जेलेंस्की को, टेक इट डाउन। तो ये अमेरिका में हुआ है, ठीक है। तो इस पे वो कानून बना दिया गया है और इस पे हस्ताक्षर करके टेक इट डाउन पे अमेरिका के ट्रम्प जी ने हाँ साइन बना दिया। और नेक्स्ट बताइए कि मुख्यमंत्री हैं कौन सा राज्य के हैं? जो इंदिरा सौरागिरी जला विकासम, इंदिरा सौरागिरी जला विकासम सौरा, इंदिरा सौरा, ठीक है, तेलंगाना। भगवान हनुमान जी की 16 फीट की ऊंची मूर्ति है। वाह, बहुत अच्छा। तो अब इसको क्या करना है? तो कहाँ बन गया है? तो हाँ, इसमें अच्छा बात ये है कि देखिए भारत में नहीं, गुयाना में बना हुआ है। हनुमान जी की 16 फीट की ऊंची मूर्ति गुयाना बना लिया। वाह, विश्व में बन रहा तो अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए कम से कम कितने साल अनिवार्य कर दिया है वकालत? तो 3 साल, कम से कम 3 साल की वकालत जरूरी है, तभी आपको न्यायिक सेवा में नियुक्ति मिलेगा। नेक्स्ट है कि नीदरलैंड के रॉटरडम, तो नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित हुआ है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? ठीक है, तो भारत की तरफ से कौन संबोधित करेगा हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में? तो ये करेगा ना नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव हैं संतोष कुमार सारंगी, तो ये करेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव हैं संतोष कुमार सारंगी, इन्होंने किया है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, ठीक है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो पूर्णतया साक्षर राज्य बन गया आपको मिजोरम। भारत का पहला बना है पूर्ण साक्षर, मतलब केरल को भी पीछे छोड़ दिया ये, क्योंकि पहला कह रहा है। तो पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम। किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीत लिए हैं? तो फिर से आ गया हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानो मुश्ताक जी, और यह एग्जाम के लिए भी आई है, ठीक है। तो हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर बानो मुश्ताक, लैम्प लेके तो मुश्ताक थी। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने के लिए जो व्यक्ति ले जाएगा उसको 25,000 रुपया देगा? वाव, पहले क्या होता था, लोग एक्सीडेंट हो गए छूते तक नहीं थे, उनको डर था कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी, पूछताछ करेगी, क्या होगा, जेल मुझे कर देगी। पर अभी देखिए यही लोगों का भ्रम दूर करने के लिए राहवीर योजना शुरू कर दिया है मध्य प्रदेश कि तमाशा नहीं देखिए, एक्सीडेंट हुआ है तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाइए, जान बचाइए, पुण्य कमाइए, पैसा कमाइए, और क्या होगा, सब कुछ तो मिल रहा है। तो राहवीर योजना शुरू किया है मध्य प्रदेश ने, 25,000 देगा। माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है गीता समोटा, ठीक है, गीता समोटा। तो माउंट एवरेस्ट पे फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी बनी है गीता समोटा। तो माउंट एवरेस्ट पे प्रथम जो फतह करने वाले CISF की महिला अधिकारी हैं वो हैं गीता समोटा हैं, CISF के अधिकारी हैं, ठीक है। तो NCC भी कर लिया, अब गीता समोटा CISF के अधिकारी भी कर ली हैं। नेक्स्ट है कि
राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा किया है। तो किस देश के हैं? तो अमेरिका के हैं गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच। तो ये तो इजराइल में था ही आयरन डोम, अभी गोल्डन डोम आ गया। तो यह अमेरिका ने घोषणा किया है गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच का। ठीक है, आयरन डोम इजराइल था, अब गोल्डन डोम मिसाइल बनेगा। ठीक है, सब लोग पहले बम बनाएंगे, फिर उसे रक्षा के लिए बनाएंगे, फिर फोड़ेंगे। एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़ करके 891 हो गया। एशियाई जितने भी शेर थे ना, उनकी अब बढ़ रही है आबादी, उन पर इतना ध्यान दिया जा रहा है। तो 674 से 891 हो गया। तो कौन राज्य में हो गया? ये गुजरात में हो गया। ठीक है, वहीं 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन बना है? तो सबसे ज़्यादा तेल और गैस पता है कहाँ है? वेनेजुएला में। ठीक है, सबसे ज़्यादा तेल और भंडार है वेनेजुएला में। सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना है? तो बार एसोसिएशन का अध्यक्ष है, बार का विकास करेंगे विकास सिंह, बार एसोसिएशन विकास सिंह। ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्र का उद्घाटन कहाँ होगा? तो ध्रुवीय भवन बनेगा और सागर का भी भवन बन जाएगा। ये दोनों के दोनों गोवा में बनेंगे। भारतीय निशानेबाज कनक ने बुधवार को ISSF जूनियर विश्व कप में पदक जीत लिया है। तो कौन सा पदक जीत लिए हैं? तो बहुत ही अच्छा पदक, स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन जीते हैं? तो कनक। ठीक है, तो कनक ने स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। टोटल भारत ने इसमें 7 पदक जीता था और चाइना प्रथम स्थान पर रहा था 13 पदक के साथ ISSF में। नेक्स्ट है कि 2025-26-17 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है कौन सा देश? तो एशियाई उत्पादकता संगठन बना है भारत। एशियाई उत्पादकता संगठन भारत। किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? तो व्हाइट लिलीज विद्या कृष्ण, विद्या है कृष्ण है, तो विद्या कृष्ण व्हाइट लिलीज। ठीक है, ये काले, ये विद्या गोरी, तो व्हाइट और लिलीज। किस राज्य सरकार ने आय आधारित कैब सेवा के लिए एग्रीगेटर नीति मंजूर किया है? तो ये है कैब के लिए अब एग्रीगेटर नीति हुआ है महाराष्ट्र में। ठीक है, जो ऐप से हम लोग कैब बुक करते हैं ना कि हमको यहाँ जाना है वहाँ, तो उसके लिए एग्रीगेटर एगो नीति बन गया है। कुछ हुआ होगा इसमें भी गलत चीज़ें, इसलिए तो महाराष्ट्र में। अब बताइए नेक्स्ट की सरकारी आवासीय भवन जो बनेंगे उनके आवंटन में दिव्यांग जनों को पहले आरक्षण मिलेगा कि अगर बचेगा तभी बाकी को मिलेगा, बोले 4% दिव्यांग जन होने चाहिए। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ होगी? तो ये होगी श्रीलंका। 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का बैठक होगा श्रीलंका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झुड़पी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है। तो झुड़पी जंगल को वन भूमि देगा महाराष्ट्र। ठीक है, झुड़पी जंगल को वन भूमि देगा महाराष्ट्र। झुड़पी जंगल को वन भूमि देगा महाराष्ट्र। मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल कौन जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है मोनिका केजिया शेम्बरिंग जीता है, जो कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। तो टैलेंट फाइनल जीता है कौन? तो मोनिका केजिया शेम्बरिंग जीता है। ये कहाँ का है मिस वर्ल्ड वाला? तो ये है इंडोनेशिया का। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है लखनऊ में। एरोस्पेस है ग्रेड टाइटेनियम, तो एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम का उद्घाटन हुआ है आपके लखनऊ में। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पे जो मतदाता हैं उनकी अधिकतम संख्या घटाकर कितनी की है? तो 1200 कर दिया है। ठीक है, तो अधिकतम संख्या उनका 1200 ही होना चाहिए किसी भी मतदान केंद्र पे, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि भीड़ भाड़ हो जाते हैं, फिर दिक्कत होती है। उससे ज़्यादा लोग हैं तो उनके लिए अलग मतदान केंद्र बनेगा। NDB का नवा सदस्य कौन बना है? तो अल्जीरिया बन गया है। इंग्लैंड के चागोस द्वीप समूह में
किस देश को सौंपा गया है? तो इंग्लैंड ने चागोस जो द्वीप समूह था मॉरिशस के पास था, मॉरिशस को सौंप दिया कि लो भाई अब संभालो। ठीक है। भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो किसने किया? तो राजदूत के सम्मेलन की अध्यक्षता ऑफकोर्स विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बहुत पुराने, बहुत दिनों से तपन कुमार डेका हैं। ठीक है। तो ये लेटेस्ट कैसे दे रहा है? ये तो पहले से तपन कुमार डेका है ना, पता नहीं, हो सकता है अभी बने हो, पहले से अनाउंस थे। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका देखिए। जो बीच गेम्स हुआ था ना, कहाँ पे? दीव में हुआ था। दीव के वो घोघू कैसे बीच था ना, वहां पे हुआ था। तो उसमें ना शीर्ष पे कौन रहा है? तो सोचिए, इसमें शीर्ष पे हो गया है मणिपुर और टोटल 14 पदक जीत लिया है, 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य। टोटल 14 पदक के साथ ही बीच वाले गेम में भी मणिपुर टॉप कर गया। वहीं पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट के हिसाब से विश्व का पहला किसने जारी किया है? तो कौन करेगा? पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट जारी करेगा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। जैसे हम लोग के लिए WHO वैसे पशुओं के लिए WOH है। ठीक है, पशु स्वास्थ्य संगठन है, तो वही करेगा कि कैसी स्थिति है स्वास्थ्य पशुओं की। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो सब का सब हो जाएगा ब्राजील में। ठीक है, तो कृषि का ब्राजील में, ऊर्जा का ब्राजील में, अब व्यापार का ब्राजील में, सब का सब ब्रिक्स ब्राजील। तो आगे है कि विश्व स्वास्थ्य सभा WHA, ठीक है, WHO ने WHA असेंबली, तो इसका 78वां सत्र कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र हुआ है जिनेवा में। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो 10वीं शासी परिषद की अध्यक्षता किए हैं नरेंद्र मोदी जी। 10वीं शासी परिषद की अध्यक्षता किए हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ है, जहाँ कहाँ पे हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। तो इसमें जो पाल्मे डी ओर अवार्ड था, तो ये किसको मिल गया है? तो पाल्मे डी ओर अवार्ड जो है ना वो मिल गया है जफर पनाही को। ठीक है, पाल्मे डी ओर अवार्ड किसे मिला है? तो जफर पनाही को मिला है। इनका फिल्म कौन सा था? इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। ठीक है, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, इसके लिए जफर पनाही जी को पाल्मे डी ओर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है कि किस शहर में भारत के पहला AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण लॉन्च होगा? तो AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण लॉन्च हो गया आपके हैदराबाद में। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित गैर इन्वेसिव रक्त उपकरण होगा परीक्षण हैदराबाद में। मतलब कि अब इन शॉर्ट बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका ब्लड वगैरह का टेस्टिंग करेगा। ठीक है, हैदराबाद में। यूथालीना मल्लकाना नामक तितली का एक नया प्रजाति कौन खोजा है? तो खोजा है अरुणाचल प्रदेश। यूथालीना मल्लकाना, ठीक है, यूथालीना मल्लकाना तितली का एक नया प्रजाति अरुणाचल प्रदेश ने खोजा। यूथालीना मल्लकाना नामक तितला का एक नई प्रजाति खोजा अरुणाचल प्रदेश ने। नीरज चोपड़ा ने ओरलीन जानुश कुसुंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता, ठीक है, तो ओरलीन जानुश कुसुंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो ये है रजत पदक। नीरज चोपड़ा ने ओरलीन जानुश कुसुंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में रजत पदक जीता नीरज चोपड़ा। किस देश की फिल्म निर्माता हैं जफर पनाही? तो जफर पनाही को 78वां कान फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं ईरान। ठीक है, तो ईरान के हैं जफर पनाही जी, जिनको 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल में शीर्ष पुरस्कार मिला है। किस देश के क्रिकेटर हैं एंजेलो मैथ्यूज? तो एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये हैं श्रीलंका के। तो एंजेलो मैथ्यूज जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं आपके श्रीलंका के। ठीक है, एंजेलो मैथ्यूज हैं श्रीलंका के।
नेक्स्ट है कि हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिए हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा। कौन सा देश है जो जापान को पीछे छोड़ के दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है? तो जापान को पीछे छोड़ के दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बना है आपको भारत। जापान को पीछे छोड़ के दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बना है भारत। उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकैड गार्डन कहाँ स्थापित होगा? तो उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकैड गार्डन स्थापित होगा हल्द्वानी में। उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्थापित होगा साइकैड गार्डन। कौन है जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो ये बने हैं इंग्लैंड के जो रूट। ठीक है, तो इंग्लैंड के जो रूट टेस्ट में 13,000 टेस्ट बनाएंगे। वहीं 2024-25 में कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बची है? तो ये 400 बिलियन डॉलर की। 400 बिलियन डॉलर की। किस देश ने टूरिस्ट नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह है सऊदी अरब। टूरिस्ट एक होता है टूरिज्म, एक टूरिस्ट सऊदी अरब। ठीक है, टूरिस्ट सऊदी अरब। एटीपी टूर का 100वां खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। एटीपी टूर का 100वां खिताब नोवाक जोकोविच। टीम इंडिया के नए टेस्ट कैप्टन कौन बन गए हैं? तो टीम इंडिया के नए टेस्ट कैप्टन बने शुभमन गिल। वाह, शुभमन गिल बन गए। यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यूरोपा लीग 2025 का खिताब जीते हैं टोटेनहम हॉटस्पर। टोटेनहम हॉटस्पर जीते हैं यूरोपा लीग 2025 के खिताब। यूरोपा लीग 2025 के खिताब टोटेनहम हॉटस्पर। हिल से दिल तक। ठीक है, हिल से दिल तक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जिसका नाम है पंचशूल पल्स। तो पंचशूल पल्स का उद्घाटन कौन किया है? तो बिल्कुल हिल से दिल तक उत्तराखंड करेगा। ठीक है, हिल पहाड़ी से दिल तक आ गया है, पंचशूल प्लस उत्तराखंड। यूरोपा लीग टोटेनहम हॉटस्पर। 100% विद्युतीकृत हो गया रेल नेटवर्क। ठीक है, तो 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क हो गया आपका गुजरात में। F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट। तो F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट कौन जीता है? तो ये बन गए हैं पहला भारतीय। भाई इनका नाम तो याद रखना बनता है। कुश मैनी जो है पहले भारतीय बन गए हैं। कुश है, मैनी है जो F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीत लिए हैं। किस राज्य के नाग शंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर माना जाता है? तो असम। असम का नाग शंकर नाग नहीं रहेंगे बल्कि कछुआ रहेगा। ठीक है, नाग शंकर में और कछुआ रहेगा। किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली बीएसएफ लॉन्च कर दी है? तो ऑफकोर्स बीएसएफ भारत का। दूसरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीता है? तो दूसरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी ऑफकोर्स बार्सिलोना का हरा करके आर्सेनल ने जीत लिया। तो देखिए बार्सिलोना को आर्सेनल ने हराया। आर्सेनल ने बार्सिलोना को हरा के दूसरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीत लिया। किस राज्य ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान, मतलब एक परिवार एक ही उद्योगपति होगा, अब सब नहीं सब उद्योगपति बन जाएंगे, आंध्र प्रदेश। ठीक है, रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो गुजरात। रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव गुजरात। बीम नामक एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म गूगल। अब बताइए, अभी वीडियो सब बनवा देगा ये लोग एआई से ही। तो बीम नामक वो एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है गूगल ने। ठीक है, बीम नामक एआई आधारित 3D वीडियो संचार। वही माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला आपको बनी है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के छोंजिंग आंगमो। ठीक, स्पाइस्ड योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो स्पाइस्ड किया गया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया?
अब हर जगह AI, ठीक है, तो सब चीजें में AI घुस गए। तब यशोदा AI भी शुरू होगा, ये महिला करेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग करेगा यशोदा AI का शुरुआत। और वही 3D वाला बीम वाला करेगा आपका गूगल, और यशोदा AI करेगा राष्ट्रीय महिला आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो यह मातृत्व अवकाश अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व अवकाश अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार मान लिया अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है। तब मातृत्व अवकाश पे जो पुरुष जो है ना, मेल नौकरशाह लोग, वो लोग को बड़ी आपत्ति होता है, तभी मौलिक अधिकार है, ठीक है, कोई इस पे उंगली नहीं उठाएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग करते हैं द एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मंथ वाला तो जनवरी से लेकर मई तक कंप्लीट हो गया, और पुरस्कार सम्मान वाला भी एक वीडियो में कंप्लीट मैं करा चुकी हूँ। तो उसके अलावा जो भी होगा ना, एक एक पेश करके, जैसे समझौता दिवस, GI टैग और पता नहीं बहुत सारा है, सब करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है, और एक सवाल मैं पूछी थी वो भी बताइएगा।